ये जी मेरे पास ग्लोबल रेपुटेशन इंडेक्स 2026 है। ये शायद अगर आप स्क्रीन पर दिखा सकें तो ये इसमें जो पाकिस्तान का जो नंबर है जी वो 197 ममालिक में से 184वें नंबर पे है, 184 पे। और ये मेरे पास करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है जी, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है और इसमें भी पाकिस्तान जो है वो 181 ममालिक में से 136वें नंबर पे है। मैं थोड़ी सी इसकी तफसील बताता हूँ। ये जो ग्लोबल रेपुटेशन इंडेक्स है इसमें आलमी साख पाकिस्तान की जो है वो 184 नंबर पे है और सोमालिया, सूडान और कांगो रैंकिंग में पाकिस्तान से बेहतर हैं। सोमालिया, सूडान और कांगो पाकिस्तान से बेहतर हैं और पहले 13 ममालिक में कोई भी इस्लामी मुल्क शामिल नहीं है, ज़्यादातर उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और सिंगापुर है। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स जो है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है, इसमें जनाब 181 ममालिक में से पाकिस्तान 136वें नंबर पे है और इराक, लिबिया, क्यूबा, अल्बानिया की पोजीशन पाकिस्तान से बेहतर है। और पिछले साल की जो रिपोर्ट थी उसमें पाकिस्तान 135वें नंबर पर था और नई रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक पाकिस्तान एक दर्जा तनज़ली के साथ 136वें नंबर पर चला गया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये सिर्फ एक हुकूमत का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान बतौर एक स्टेट, एक रियासत का मसला है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो जो ग्लोबल रेपुटेशन इंडेक्स है उसमें भी हम बहुत नीचे हैं और ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें भी हम नीचे जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? बतौर एक कौम के हम करप्ट हैं या सिर्फ एलीट करप्ट है हमारी? देखिए, हैसियत कौम भी जो हमारे रवैये हैं उनमें बहुत दुरुस्तगी की ज़रूरत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि करप्शन की अगर बात हो तो सिर्फ एलीट की बात नहीं है। मैं एलीट की कोई सफाई नहीं दे रहा, लेकिन आपने देखा होगा कि ऊपर से लेके नीचे तक हर महकमे के अंदर हर दौर में ये जो नासूर है ये मौजूद है। इसमें हर दौर में कभी कमी आती है, कभी ज़्यादती होती है। और उसका सबसे बड़ा सबूत रमज़ान का महीना होता है। रमज़ान के महीने में अगर कीमतों में इजाफा होता है तो ये भी एक करप्शन है। अभी आप देखें कि यूएई में, दुबई में अभी उन्होंने ऐलान किया है कि रमज़ान के महीने में अगर मुकर्रर नर्ख से ज़्यादा कोई अशिया बेचेगा तो 1 लाख दरम जुर्माना है। तो अगर ये, और मैंने ये जब खबर पढ़ी मुझे बहुत खुशी हुई, काश पाकिस्तान में भी ऐसा हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। जुर्माने यहाँ पे भी हैं, रोज़ दुकानदार फलाना हर शहर में उन पर एक्शन कार्रवाई होती रहती है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन उन कवानीन की उस सख्ती से होती नहीं है। ताकि ये जो, मैं इसे करप्शन कहूँगा कि आप इस तरह अगर लोगों को ब्लैकमेल करें और नाजायज़ मुनाफाखोरी करें और नाजायज़ उनसे रेट चार्ज करें, तो ये तो एक बात है। दूसरी बात ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं लिंक करूँगा इस बात से जो आप पाकिस्तान की सिचुएशन की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि कप्तान डट के खड़े हैं। कप्तान डट के किस चीज़ के लिए खड़े हैं? फितने के लिए, फसाद के लिए, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए, सूबों में नफरत फैलाने के लिए, और किस चीज़ के लिए खड़े हैं कप्तान? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और है क्या? मुझे आप ये बताएं। आपकी जो तकर्रियाँ होती हैं, सियासी तकर्रियाँ, आपके पास फ़िलहाल एक स्लॉट है KP का वज़ीर आला, उसकी तकर्री आप करते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रीट में इंतशार और स्ट्रीट पे आग लगा सकता है, सड़क कौन गरमा सकता है। पहले एक पे आपने ट्राई किया, आपके जो इमरान खान के अहदाफ थे आग लगाने, फितना फसाद फैलाने के, वो हासिल नहीं हो सके। अब दूसरों को आप ट्राई कर रहे हैं, इसको भी आप वही टारगेट दे रहे हैं। इन अकल के अंधों को ये बात कोई नहीं बताता कि जो मर्जी हो जाए आप रियासत से नहीं लड़ सकते। आप हमसे लड़ें, हम पार्टी हैं, गवर्नमेंट हैं, सियासी जमात हैं, और सियासी अंदाज से लड़ें। मैं कोई फिजिकल लड़ाई की बात नहीं कर रहा। ये सारी जो आपस में हमारे इख्तलाफात हैं ये नज़रियाती हैं, सियासी हैं। ये नज़रियाती इख्तलाफ है, ये नज़रियाती इख्तलाफ है, ये सियासी इख्तलाफ है जिसको इन लोगों ने ज़ाती दुश्मनी की शक्ल दी हुई है। और अपने हर दौर में इमरान खान साहब की पिछली सारी तकरीरें आप उठा के देखें, किसी को मौलाना डीजल है, किसी के मूँछें मरोड़ूंगा, किसी को उल्टा टांगूंगा, IG मैं तुम्हें पता नहीं क्या कर दूंगा, तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा। ये लैंग्वेज होती है। कप्तान डट के खड़ा है, वो भाई इन बातों के लिए खड़ा है। आप मुल्क को अगर इस तरह चलाएंगे तो जितनी फोर्सेस पाकिस्तान से बाहर बैठी हैं वो क्या आपके मुल्क के बारे में सोचेगी? जब लीडर्स ये कर रहे होंगे, जब वो लोग जिन्हें मैसेज जो है फॉलो करते हैं, तकलीद करते हैं, उनका ये रवैया होगा तो लोग क्या करेंगे? ये स्टेटमेंट काबिल मजम्मत है, लेकिन ये सिर्फ इमरान खान ने तो नहीं दिए, तो औरों ने भी दिए हैं। किसी ने किसी को कहा था कि मैं तुम्हें उल्टा लटका कर तुम्हारे पेट से करप्शन की सारी रकम वसूल करूंगा। 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब उस पर माजरत कर चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ। की गलती की, उस पर पशेमानी का इजहार किया कि मैंने गलत कहा था। इमरान खान ने भी कभी कहा किसी को, मैंने तुम्हें डीजल कहा था, ये बताएं जी, मैंने तुम्हें उल्टा लटकाया था, मैं ये करूंगा, सेनेटर गलत हुआ। वो तो 9 मई जिस पे रियासती इदारों पे हमले किए उस पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो डील राना सनाउल्लाह कह रहे थे उसमें ये शिक सबसे पहले थी।
जी। कि 9 मई के वाकयात में माफी मांगो फिर आगे हुमायूं साहब, बढ़ेंगे। ये इस जो तरह है, माफी मांगना चाहिए, कौन से माफी मांगना चाहिए? जब आपने इंडिया में जाके कहा कि मुंबई अटैक्स पाकिस्तान से हुए हैं। कौन से माफी मांगना चाहिए जब आपने वहां से कहा कि ये मुशर्रफ के बारे में आप लोगों ने वहां से कहा कि जी सारा काम तो इसने किया हुआ है? माफी मांगनी चाहिए इन सब के साथ। अच्छा, उसके बाद छोड़ दे, मैं आपको बताता हूँ असल में इमरान खान डट के जो खड़ा हुआ है ना, मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ। ऐसा है, आपके घर से चोरी हो जाती है और चोर और कोतवाल ये मिल के आपके घर आते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी चोरी इन चोरों के पास है और कोतवाल आपको कहते हैं कि यार इस चोरी को जाने दो, तुम अपना घर छोड़ के तुम कुछ अरसे के लिए साथ वाले मोहल्ले में चले जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और तुम इनकी चोरी को नजरअंदाज कर दो। अब ये राना सनाउल्लाह के बयान के साथ जरा कर लेना, ठीक है? जब उन्होंने कहा था कि वो जो मांग रहे वो गवर्नमेंट को मंजूर नहीं है, वो गवर्नमेंट को क्या मंजूर नहीं है? इमरान खान का तकाजा ये है कि जो आपने चोरी की है, डाका डाला है कोतवाल के साथ मिल के, वो चीजें वापस करो। ये कहते हैं ये हमने वापस नहीं करना, मसला इधर का है। लेकिन खैर, मैं ये समझता हूं इसको मेरे लिहाज से इसको थोड़ा सा नजरअंदाज करके बात चीजों के ऊपर इंसान को आगे निकलना चाहिए, एक बात है। नंबर 2, देखिए ये बहुत अजीब सी बात है जो जो मुझे समझ नहीं आती। जब आपने इनसे ये सारी बातों का पूछा था कि क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक हमेशा सिर्फ एक चीज कही है और वो ये है कि इस मुल्क में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। और ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ये वो चीज है जो इमरान खान ने क्रिकेट में फ्री एंड फेयर जो क्या कह सकते हैं एम्पायरिंग है वो भी इंट्रोड्यूस कराई थी। ये उसकी खसलत में है कि वो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर चीजें हो। उसके बाद जो मैरिट में आना चाहता आ जाए। लेकिन असल जो आपने एलीट की बात की थी ना, इन्होंने बात गोल कर दी है। एलीट कैप्चर क्या है? पाकिस्तान ने पूरा पीआईए 10 अरब रुपए नक के बेचा और 11 अरब रुपए का एक 16 सीटर 18 सीटर ले लिया। ये एलीट कैप्चर है, ये एलीट कैप्चर है। एलीट कैप्चर यही तो मसला है कि आप लोग और अभी उनको डिफेंड करेंगे कि नहीं, उनको इस जहाज की जरूरत थी। मुझे एक बात बताए, पाकिस्तान जैसे मुल्क को $40 मिलियन के जहाज की क्या जरूरत है, जबकि पूरा पीआईए आपने $35 मिलियन का बेचा है नक पे। अच्छा, ये आपके पास आपने एक सवाल उठाया है, इसका जवाब लेते हैं जी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बड़ा अहम सवाल है कि एक तरफ पूरा पीआईए जो है वो 10 अरब रुपए में फ़रोख्त किया गया है और दूसरी तरफ पंजाब गवर्नमेंट जो है वो 11 अरब रुपए का एक जहाज़ ख़रीद लेती है। तो देखिए, मेरा ख्याल है कि आपके चैनल पे मुतअद्दिद दफ़ा उस कीमत का जिक्र हुआ है कि जिस पे पीआईए बेची गई है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसके 25% शेयर्स अभी बकाया हैं हुकूमत के पास है। अगर जो कीमत जिस पे पीआईए दी गई है और जो 25% शेयर्स हमारे पास बकाया हैं वो मिलाया जाए तो पीआईए का अब भी 50 अरब से ज़ायद का एसेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। ये है ट्रू रियलिटी जी। इसको आप जितना मर्जी मरोड़ें तोड़ें, आपकी आदत है। दिस इज़ अ ट्रू रियलिटी। एक बात है। दूसरी बात यह है कि जिस जहाज़ की ये पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हमारी जो वहाँ पे वज़ीर इत्तलात हैं उज़्मा बुखारी साहिबा, उन्होंने कल ये बयान दिया है कि हम पंजाब की एयरलाइन शुरू कर रहे हैं, उस हवाले से हम कोई जहाज़ ख़रीद रहे हैं और जब ये हमारा पूरा मंसूबा मुकम्मल होगा तो उसकी सारी तफसीलात सामने आ जाएंगी। अब सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने ये एक नया शोर मचा दिया है। बहरहाल ये इनका एक वतीरा है, इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसका जवाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है दे चुकी है एंड आई स्टैंड बाय दैट। अच्छा, हुमायूं साहब, पंजाब गवर्नमेंट ने एक बयान जारी कर दिया है कि जी वो एक एयरलाइन बना रहे हैं, तो इस पे आपको क्या एतराज़ है? देखिए, मुझे एक बात आप फोर्स बना रहे हैं, हम एयरलाइन बना रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। जनरली हम पीआईए इसलिए बेच रहे हैं कि हम समझते हैं कि ये एयरलाइन चलाना गवर्नमेंट के का काम नहीं है, इसलिए चला रहे हैं। हम दूसरे पैसे लगा के दोबारा वही गलत काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा नालायकी कमअक्ली क्या हो सकती है? यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स और उसकी वजह यह है कि आपको शऊर पसंद नहीं है। आपको यही तो एलीट कैप्चर होता है ना। देखिए, जो शख्स ये कहे कि हम लोग पाकिस्तान के बेहतरीन दिमाग एक्सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब है पीछे कचरा रखना चाहते हैं या पीछे लेस देन एवरेज दिमाग रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे ऐसे वीजे निकालते हैं कि बेहतरीन दिमाग को अट्रैक्ट करें। ये लोग बेहतरीन दिमाग को एक्सपोर्ट करते हैं। ये लोग कहते हैं उन दिमागों में जिनमें शऊर है वो किसी काम का नहीं है।
उसके बदले में वो अच्छा दो दफा एक शऊर बहुत पे बड़ी इन्होंने आदत लेक्चर है। दिया है, जरा मैं इसका जवाब दे अच्छा दूं, एक मिनट हट जाए, उसके बाद फिर आगे चलें। एक मिनट हट जाए ना, जैक मॉ का एक बहुत बड़ा जबरदस्त वो है, वो बात कर रहा था, उसने कहा था कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, जो स्मार्ट लोग होते हैं, वो कभी आपस में मिलते नहीं है कि उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट होती है। और जो कि उसके उसके अल्फाज है, जो कि स्टूपिड या डम लोग हैं ना, वो हमेशा आपस में मिलते हैं और वो मिल के काम करते हैं, और उसकी वजह अच्छा, ये आप हो जरा जाती इनसे है जवाब कि ले उनके लें। पास आइडियोलॉजी नहीं होती। उनके अब पास इनसे जवाब ले लें। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी आखिरी जो साहब, इंतहाई डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ये बताएं कि मज़ाक़खेज़ चीफ गुफ्तगू डॉक्टर मिनिस्टर साहब ने की पंजाब है। का जो स्टेटमेंट है कि शऊर से तो किसी का पेट नहीं भर सकता, ये सही स्टेटमेंट है या गलत मैं है? आखिरी जो उनकी बात, मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका। डॉक्टर साहब ने कहा जो नालायक और अहमक लोग होते हैं वो मिल के काम करते हैं, यानी टीम वर्क जो करते हैं लोग, जो इमरान खान साहब भी टीम वर्क करते रहे हैं, उसका उन्होंने ये अलकाब दिए, मैं दोहराना नहीं जरा चाहता शऊर उसे। के बारे में बताएं। देखिए शऊर की जो बात है, 2 दफ़ा डॉक्टर साहब ने इस पर बात की है, और गुस्सा ने इस बात का है कि आपने केपी में हमेशा जो बैकग्राउंड है इसका मुख्तसर बता देता हूँ, कहा जी हमने अवाम को शऊर दिया है। पंजाब में हम अवाम को सहूलियात भी दे रहे हैं, नौजवानों को तालीम भी दे रहे हैं, लैपटॉप्स दे रहे हैं, इक्विप कर रहे हैं उन्हें कि जदीद तरीन तालीम वो हासिल कर सकें। ये एक मवाजना पंजाब में हुआ था शऊर का, एज़ कम्पेयर टू द फैसिलिटीज़ ठीक है। जो पंजाब में दी जा रही हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और असल चीज़ शऊर है। अशरफुल मखलूक़ात बनाने के बाद अल्लाह ताला ने इंसान को बताया कि तुम्हारे ये फ़राइज़ भी हैं। अगर तुम फैमिली ग्रो कर रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, उन्हें शऊर दे के सड़कों पे नहीं छोड़ोगे, या उन्हें शऊर दे के उसके बाद तुम घर से निकल नहीं जाओगे। उनके नान नुस्खे की ज़िम्मेदारी, बीवी के नान नुस्खे की ज़िम्मेदारी, घर को चलाना ये तुम्हारा काम है, उसके लिए तुमने मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, वसाइल पैदा करने हैं। ये शऊर के साथ ये चीज़ें ज़रूरी हैं, वरना आप दे के शऊर की चम्मच उनको तो उसके बाद घूमे और फिरें, इस वक्त ज़रूरत क्या है आपको? इस वक्त एक वक्फा भी बहुत ज़रूरी है। वक्फा बहुत से कामों में बहुत ज़रूरी है, समझने की बात है जी। वक्फा बहुत से कामों में बहुत ज़रूरी है, इस वक्त यहाँ भी बड़ा ज़रूरी है।